अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा के लिए इंसानी इमदाद लिए जा रहे जहाज पर इसराइली फौज का कब्जा। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बक समेत 12 कारकुन गिरफ्तार। अमेरिका का लॉस एंजलिस शदीद बदअमनी का शिकार। पुलिस एहलकार ने कैमरे के सामने खातून रिपोर्टर को मारी गोली। रूस को चीन पर एतमाद नहीं। ड्रैगन की जासूसी सरगर्मियों से खतरे का अंदेशा। खुफिया दस्तावेज में हैरान कुन इंकशाफ। हज सीजन 2025 कामयाब। आइंदा साल के लिए तैयारियां शुरू करने का ऐलान। नायब गवर्नर मक्का ने सीजन की कामयाबी में किरदार अदा करने वाले तमाम मुलाजिमीन का किया शुक्रिया अदा। हज 2025 मौसम गर्मा का आखिरी हज। महकमे मौसमियात सऊदिया का बयान। कहा अब मौसम बहार में आइंदा 8 और मजीद 8 हज मौसम सरमा में आएंगे। अमेरिकी सदर का 12 मुल्कों के शहरियों के अमेरिका आने पर पाबंदी का फैसला नाफिजुल अमल। दहशतगर्दी का लगाया ट्रंप ने शहरियान पर इल्जाम। ईरान ने ट्रंप के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल के लगातार वहशियाना हमले का दर्द झेल रहे और फाका कशी के शिकार गजा की आवाम के लिए एक बुरी खबर है। गजा की तरफ बढ़ रही माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बक वाले जहाज को इसराइल ने बीच रास्ते में रोक दिया। ऐसी इत्तलात है कि इसराइली फौज बीच समंदर में ही इस जहाज पर सवार हो गई। मेडलिन नामी इस जहाज से गजा में इंसानी इमदाद ले जाई जा रही थी, जिसका ऑपरेशन फ्रीडम फ्लोटेला इत्तेहाद कर रहा था। इस जहाज पर थम्बक समेत 12 लोग सवार थे। ये जहाज दरअसल गुज़िश्ता इतवार को सिसिली से गजा की समंदरी नाकाबंदी तोड़ने और इंसानी इमदाद पहुंचाने के मिशन के साथ रवाना हुआ था और इसका मकसद फलस्तीनी इलाके में बढ़ते इंसानी बहरान के बारे में दुनिया को भी शऊर बेदार करना था। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस इस वक्त शदीद बदअमनी और तशद्दुद का शिकार हो गया। यहाँ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने भी फसादियों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी है। इस दरमियान एक गैर मुल्की सहाफ़ी को गोली मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इन तमाम तशद्दुद का सबब इमिग्रेशन के बारे में तहकीकात है। पेश नाज़रीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज तीसरे दिन भी जारी है, जहां बदअमनी में शिद्दत के साथ साथ गाड़ियों को नज़र आतिश किए जाने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा। पुलिस ने एहतजाज को ख़त्म करवाने की मुमकिना कोशिशें की हैं। शहर के बाज़ इलाक़ों में गाड़ियों को जला दिए जाने के वाक़यात पेश आए, जबकि पुलिस ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों पर पथराव के वाक़यात पेश आए। हुक्काम ने शहर की बाज़ अहम शाहराहों को बंद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन डाउनटाउन एरिया तक पहुँच गए थे, जहाँ से अब वो बाहर निकल गए हैं। वाज़ेह है कि जुमा को इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी कि ICI के वफाकी एजेंटों की जानिब से मुतअद्दिद छापों के दौरान दर्जन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए। इमिग्रेशन हुकाम के छापों के बाद इलाकों के हज़ारों अफराद इन कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। महकमे पुलिस के मुताबिक लॉस एंजलिस में बदअमनी के दौरान अब तक कम अज़ कम 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने मुतनब्बा किया है कि मज़ीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। मुकामी पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी का भी ऐलान कर दिया। पुलिस चीफ ने बताया कि गुज़िश्ता रात 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, हम मज़ीद गिरफ्तारियां कर रहे हैं। पुलिस चीफ ने कहा, हम लोगों को जवाबदाह बनाएंगे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस दौरान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस एहतजाज पर गुस्से का इजहार करते हुए मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर जोर दे दिया है। उन्होंने अपनी एक और पोस्ट में लिखा,
लॉस एंजलिस में वाक़ सब कुछ बुरा दिख रहा है, मुसल्लह दस्ते बुलाइए। अपनी एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, चेहरों पर मास्क पहने लोगों को फौरन गिरफ्तार करो। रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती के अपने फैसले का दिफा किया है। आमतौर पर गवर्नर की दरख्वास्त पर ही नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। गुज़िश्ता कुछ सालों में एशिया के दो बड़े मुल्क यानी कि रूस और चीन की उभरती हुई शराकतदारी ने मगरबी ममालिक में हलचल मचा दी थी। अब इस दोस्ती को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस के दरमियान दोस्ती के पीछे की हकीकत कुछ और ही बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस दरअसल चीन को अपना दुश्मन मानता है और इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करता। रिपोर्ट में कितनी सदाकत है, दोनों ही ममालिक ने इसकी फिलहाल तस्दीक नहीं की है। आइंदा आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों ममालिक के बारे में जो रिपोर्ट जारी की गई है दुश्मनी के बारे में कितनी सही है, जबकि इन ममालिक को ही इसकी जानिब से जवाब देना होगा। और नाज़रीन, हज सीज़न अपने पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा। ऐसे में आज मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर हज उम्रा की मुस्तकिल कमेटी के नायब सरबरा शहजादा सऊद बिन मिशल बिन अब्दुल अजीज ने जारिया साल हज सीज़न की कामयाबी का ऐलान किया है। उन्होंने हज 2025 को सेहत, सलामती और खिदमात से मुताल्लिक किसी भी वाक़े से पाक करार दिया। उन्होंने सिक्योरिटी, सेहत और खिदमात के शोबों के अरकान के साथ जारिया सीजन की कामयाबी में किरदार अदा करने वाले तमाम रजाकारों का शुक्रिया अदा किया और आइंदा साल के हज की तैयारी फौरी तौर पर शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया। और सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान ने कहा, हज 2025 मौसम गर्मा का आखिरी हज था, यानी कि अब मौसम बहार में आइंदा 8 हज आएंगे। उसके बाद मजीद 8 हज सीजन मौसम सरमा में ही आएंगे। इस तरह 16 साल की मुद्दत के गर्मियों के मौसम हज को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया गया है। यानी कि उनका कहना था खिजा के मौसम में दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ेगा, यहाँ तक कि 25 साल बाद हज मौसम गर्मा में आएगा। उन्होंने ये भी कहा, ये तब्दीली खमरी कैलेंडर के टाइम साइकिल का एक हिस्सा है और आने वाले सीजन में ज्यादा मुतदल मौसम में मनासिक हज के इम्कानात में इजाफा होगा। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर और मरकजी हज कमेटी के नायब चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मिशल बिन अब्दुल अजीज ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की नियाबत करते हुए नया गिलाफे काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया। अब गिलाफे काबा 21 मुहर्रम को तब्दील किया जाता है। इससे कबल कई दहाइयों से गिलाफे काबा हर साल दौरान हज 9 जुल्हज को सुबह हुज्जाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था, लेकिन अब इसे औकात को तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से 12 मुल्कों के शहरियों की अमेरिका आने पर पाबंदी का फैसला आज से लागू हो गया है। इससे नई सफरी पाबंदी का इतलाक जिन ममालिक पर होगा उनमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, जमहूरिया कॉन्गो, इस्तवगनी, एरिट्रिया और हैटी शामिल हैं। इसके अलावा 7 मजीद ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सेरालियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला भी शामिल हैं। ईरान ने अमेरिका की जानिब से ईरान समेत कई ममालिक के शहरियों को निशाना बनाने वाली नई सफरी पाबंदियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इस कदम को ईरानियों के खिलाफ गहरी दुश्मनी की वाज़ेह अलामत करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में अमेरिकी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि पाबंदियां सिर्फ कौमियत और मजहब की बुनियाद पर अफराद को निशाना बनाती हैं। ये भी कहा गया है कि ऐसी पॉलिसी इम्तियाजी जहनीत की अक्कासी करती है और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है, जिसमें अदम इम्तियाज और इंसानी हुकूक के एहतराम के उसूल भी शामिल हैं। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारों से ईरान ने अपील की है कि वो वाशिंगटन के एक तरफा और इम्तियाजी इक़दामात की अवामी सतह पर मुखालिफत करें।
یمن کے وسیع علاقے البیضا میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا جب ایک مسلح شخص جو کہ ذہنی طور پر غیر متوازن بتایا جا رہا ہے مسجد میں اندھا دھند فائرنگ کر دی اور اس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے قریبی کرانے کی دکان پر فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو نشانہ بنایا۔ ان میں دکان کا مالک اور اس کا قریبی دوست شامل تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعے کے وقت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر آن تھے جس کے باعث زخمیوں کی چیخ و پکار پوری بستی میں سنائی دے رہی تھی۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حملہ آور کو واقعے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد گرفتار بھی کر لیا گیا جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتالوں کو منتقل کیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمنوئل میکرون اور خاتون اول نے شہر نائس میں اوشین کانفرنس کے افتتاحی عشائیے کے لیے پہنچنے پر درجنوں سربراہان مملکت اور دیگر رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ جاریہ ہفتے اقوام متحدہ کی سمندری کانفرنس فرانس میں ہی ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مقصد سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سے متعلق ایک معاہدے کی توثیق کرنا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ کے لیے انسانی امداد لیے جا رہے جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبک سمیت 12 کارکن گرفتار۔ امریکہ کا لاس اینجلس شدید بدامنی کا شکار، پولیس اہلکار نے کیمرے کے سامنے خاتون رپورٹر کو ماری گولی۔ روس کو چین پر اعتماد نہیں، ڈریگن کی جاسوسی سرگرمیوں سے خطرے کا اندیشہ، خفیہ دستاویز میں حیران کن انکشاف۔ حج سیزن 2025 کامیاب، آئندہ سال کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا اعلان۔ نائب گورنر مکہ نے سیزن کی کامیابی میں کردار ادا کرنے والے تمام ملازمین کا کیا شکریہ ادا۔ حج 2025 موسم گرما کا آخری حج، محکمہ موسمیات سعودیہ کا بیان، کہا اب موسم بہار میں آئندہ 8 اور مزید 8 حج موسم سرما میں آئیں گے۔ امریکی صدر کا 12 ملکوں کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی کا فیصلہ نافذ العمل، دہشت گردی کا لگایا ٹرمپ نے شہریان پر الزام، ایران نے ٹرمپ کے الزام کو کر دیا مسترد۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔